मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में समझाऊंगी। देखिए, ऑक्सीजन जो होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ओके, वो हमारी बॉडी जैसे कि होती है उनमें भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कभी कोई भी हमने एक्शन करना होता है तभी वो रिलीज होते हैं स्पेसिफिक टाइम पे। और वैसे ही प्लांट्स के केस में टोटल 5 हार्मोन्स हैं। ओके, और उनमें से पहला जो मैं आज डिस्कस करूंगी उसका नेम है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स और ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली कौन सा काम करना है? ग्रोथ का काम करना है, चाहे वो रूट वाला रीजन हो चाहे वो शूट वाला रीजन हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स, ओके, जो कि ग्रोथ करवाते हैं। ओके, और ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? वीक एसिडिक हार्मोन्स होते हैं। इनका जो नेचर होता है ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वीक एसिडिक इन नेचर। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में जो है कैसी रिंग होती है? अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है? अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस केस को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना इसके स्ट्रक्चर में। ये जो है IAA, इसको बोला जाता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये ऐसा ऑक्सीजन होता है जो कि ज्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन है ये। ओके, तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ IAA, मोस्ट कॉमन फाउंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स। ओके, अब आपको समझ आ गई ऑक्सीजन क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ओके, फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट्स के केस में पाया जाता है। ओके, वीक एसिडिक इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है? वीक होता है, वीक एसिडिक होता है, मतलब कि ज्यादा एसिडिक नहीं होता। अब नेक्स्ट अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट देखिए, इसका काम क्या होता है? सेल इलोंगेशन करना, सेल इलोंगेशन करना। ओके, सेल इलोंगेशन इसका मेन काम होता है, चाहे रूट वाला पार्ट हो चाहे शूट वाला पार्ट हो, वहां के सेल्स को बढ़ाना, इलोंगेट करना, मतलब कि उसकी ग्रोथ करना, उसका साइज बढ़ाना, मेन काम हमारे ऑक्सीजन का है। ओके, और जो पहला हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था प्लांट्स के केस में वो है ऑक्सीजन। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम एक मीडिया लेते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया, एक्सपेरिमेंट में आपको बाद में समझाऊंगी, एक मीडिया उन्होंने लिया था और उसमें जब उन्होंने एक डीकैपिटेटेड कॉलिपेटाइल डाला, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, तब उन्होंने क्या किया कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन थी ऑक्सीजन की उन्होंने 100 ppm से कम रखी, तो उसने क्या किया? शूट की ग्रोथ करवाई, शूट की ग्रोथ करवाई। इसका मतलब क्या हुआ? जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm से कम होगी तब शूट की ग्रोथ होगी मीडिया में, अगर इससे ज्यादा होगी तो रूट की ग्रोथ होगी। ओके, तो ये क्या है ऑक्सीजन के बारे में, सिंपल डेफिनेशन और सिंपल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट मैं आपको इसकी हिस्ट्री, ऑक्सीजन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में मैं समझाऊंगी आपको, मतलब कि इसकी बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी आपको। ओके, तो ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी है वो एग्जैक्टली कैसे हुई, स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले जो है हमारे साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, जो कि उनके सन थे, और कौन से ईयर में? 1880 में। उन्होंने क्या किया? एक ग्रास ली जिसको बोलते हैं कैनरी ग्रास। ओके, और एक कॉलिपेटाइल रीजन होता है प्लांट्स के केस में, कॉलिपेटाइल।
कॉलिपेटाइल रीजन जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है, जहां से स्टेम जो है ग्रोथ होती है ग्रासेस के केस में, उसको बोला जाता है कॉलिपेटाइल रीजन। जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर होता है, ओके, जहां से उसकी ग्रोथ होती है स्टेम की, वो होता है कॉलिपेटाइल रीजन इन केस ऑफ ग्रासेस। ज्यादातर ग्रासेस में कॉलिपेटाइल रीजन देखा जाता है, ओके। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, कैनरी ग्रास के ऊपर, ओके। अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रास ली जिसका नेम था कैनरी ग्रास, ओके। तो उसको क्या किया उन्होंने, डीकैपिटेटेड कर दिया। डीकैपिटेटेड का मतलब ऊपर वाला जो रीजन है उस ग्रास का उसको कट कर दिया, ओके। यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू समझाया है, ये देखिए फिगर में कि ऊपर वाला रीजन उन्होंने कट कर दिया, डीकैपिटेटेड कर दिया उस रीजन को, कैनरी ग्रास का। देन फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक टिन फॉइल कैप लगा दिया, टिन फॉइल कैप लगा दिया, क्या लगा दिया, टिन फॉइल कैप उसके ऊपर लगा दिया, जो कि डीकैपिटेटेड हमारे पास कॉलिपेटाइल रीजन था, ओके। फिर उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे तो बेंडिंग हो रही है। जब मैंने एक यूनिलेटरल, कौन सा सोर्स लिया उन्होंने, यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन सोर्स लिया उन्होंने, ओके। तो यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन सोर्स का मतलब होता है जब लाइट जो है एक तरफ से आ रही होती है उसको बोला जाता है यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। तो जब इसके ऊपर लाइट आई तो ये जो डीकैपिटेटेड कॉलिपेटाइल रीजन था ग्रास का वो जो है बेंड कर गया। तो उन्होंने कहा डार्विन ने कि नहीं नहीं, ये टिन फॉइल कैप की वजह से मूवमेंट नहीं हो रही, इसके जो नीचे जो सब एपिकल जो रीजन है उसकी वजह से इसकी बेंडिंग हो रही है। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया, ओके। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। ये जो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया चार्ल्स डार्विन, वो लाइट में हुआ था, ओके, इल्यूमिनेशन सोर्स के अंदर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आया हमारे पास वो है बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट, जो कि कौन से ईयर में आया था, 1910 में, 1910 में आया था। इन्होंने क्या किया, कॉलिपेटाइल रीजन जो है उसके ऊपर वाला रीजन उन्होंने कट नहीं किया, डीकैपिटेटेड नहीं किया कॉलिपेटाइल रीजन, उन्होंने सिंपल सा ग्रास लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो है एक में मीका प्लेट लगा दी और दूसरे वाले में क्या लगा दी, जेलेटिन ब्लॉक, ओके। उन्होंने कहा कि जहां पे जेलेटिन ब्लॉक है वहां पे बेंडिंग हो रही है। ये भी एक्सपेरिमेंट किसके अंदर हुआ, लाइट के अंदर हुआ, ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ी कॉलिपेटाइल रीजन के ऊपर तो ये बेंड कर गया जिसमें जेलेटिन ब्लॉक है, बट जिसमें मीका प्लेट है वहां पे कोई भी बेंडिंग शो नहीं हुई। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट, बॉयसन जेनसन का एक्सपेरिमेंट। और इसके केस में आपको पता ही है फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पे प्लांट जो है लाइट को सेंस करके उधर की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि कॉमन एग्जांपल है सनफ्लावर, ओके। तो आपको पता लग गया इसका एक्सपेरिमेंट भी क्या था। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए पाल, जो कि कौन से ईयर में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, 1990 में। इन्होंने किया कि एक कॉलिपेटाइल रीजन ले लिया, वो भी क्या था, डीकैपिटेटेड था। जब उन्होंने डीकैपिटेटेड रीजन था, ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो पिछला जो एपिकल पार्ट था ग्रास का जो कट हुआ था उसी को दोबारा से उन्होंने ई सेंट्रली प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस कर दिया, ई सेंट्रली प्लेस कर दिया कैप को, किसके, एपेक्स के, शूट वाले एपेक्स के, ठीक है। ई सेंट्रली प्लेस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रीजन जहां पे मैंने एक कैप लगाया था जो कि हमारा एपेक्स पार्ट का था ग्रास के, वहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू जहां पे कैप नहीं लगी हुई। बस ये था इनका एक्सपेरिमेंट और इन्होंने भी ऑक्सीजन के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया, ओके। नेक्स्ट हमारे मेन साइंटिस्ट आए वेंट। 1928 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या किया, एक अगार ब्लॉक्स ले लिए, ठीक है। अगार ब्लॉक्स में स्पेसिफिक एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम अगार बोलते हैं और बीच में जो है ऑक्सीजन डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने जब ये केमिकल कंपाउंड इसमें डाला तो उन्होंने देखा कि ये जो हार्मोन है हमारा, जिसको अभी हम हार्मोन कहते हैं, उस टाइम तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये जो केमिकल कंपाउंड जो है ऑक्सीजन जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि नेम उन्होंने बाद में दिया था, वो कह रहे हैं कि ये जो है बेसिपेटली जो है मूव कर रहा है, बेसिपेटली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो डीकैपिटेटेड हमारा कॉलिपेटाइल रीजन है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। बेसिपेटली मूवमेंट क्या होती है, टिप से, जब टिप से हार्मोन जो है बेस में मूव करता है प्लांट के, उसको बोला जाता है बेसिपेटली। तो इसकी वजह से जो है ग्रोथ हो रही है उसके कॉलिपेटाइल, जो कि हमारा डीकैपिटेटेड कॉलिपेटाइल रीजन था उसकी भी ग्रोथ हो रही है, ओके। तो उन्होंने उसका नेम दे दिया ऑक्सिन,
इसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैं बाद में समझाती हूँ, बस ये है हिस्ट्री, तो आपको हिस्ट्री का इतना ही पता होना चाहिए। पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए चार्ल्स डार्विन, दूसरे आए बॉयसन जेनसन एक्सपेरिमेंट वाले, फिर पाल, फिर लास्ट वाले हमारे वेंट। ओके, जो कि वेंट नहीं, ऑक्सिन के बारे में बताया, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि ग्रोथ करवा रहा है। ओके, और कैसे करवा रहा है, बेसिपेटली। ओके, अगार ब्लॉक्स लिए थे जिसमें ऑक्सिन था, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसकी वजह से रूट्स और शूट्स की ग्रोथ हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल इलॉन्गेशन। ओके, तो ये है टोटल हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन।